नमस्ते स्टार टॉकर्स। सैफी एंटरप्राइज ने मुझे एक ब्रह्मांडीय यात्रा पर भेजा है। इस बार हम समय के माध्यम से यात्रा कर रहे हैं। हमारा गंतव्य ऑटोमन साम्राज्य, एक ऐसा साम्राज्य जिसने 6 शताब्दियों से भी ज्यादा समय तक राज्य किया। उनके झंडे केवल प्रतीक नहीं थे, वो कहानियां थीं। तो आइए अपने स्टारडेट को सेट करें और ऑटोमन साम्राज्य के झंडों का पता लगाएं। हमारा पहला पड़ाव हमें 1299 में वापस ले जाता है, ऑटोमन साम्राज्य के जन्म के समय। यहीं पर उस्मान प्रथम ने अपना शासन स्थापित किया। उनका झंडा एक सादा लाल मैदान जिसमें एक सफेद अर्धचंद्र है। अर्धचंद्र इस्लामी क्षेत्रों में एक प्रमुख प्रतीक था जो ऑटोमन्स के बढ़ते प्रभाव का प्रतिनिधित्व करता था। जैसे जैसे ऑटोमन साम्राज्य का विस्तार हुआ, वैसे वैसे उनका झंडा भी विकसित हुआ। ओरहान प्रथम के शासनकाल में उन्होंने एक सफेद तारा जोड़ा। आकाश में तारे हमेशा से मार्गदर्शन का स्रोत रहे हैं। ऑटोमन के लिए यह तारा उनके बढ़ते भाग्य का प्रतीक था। अब चलते हैं 15वीं शताब्दी में, जहां हमारी मुलाकात महमद द्वितीय से होती है, जिन्हें महमद कॉन्करर के रूप में जाना जाता है। 1453 में कॉन्स्टेंटिनोपल पर विजय प्राप्त की और बीजान्टिन साम्राज्य का अंत किया। महमद के झंडे ने इस बदलाव को दिखाया। उन्होंने एक दूसरा तारा जोड़ा। सुलेमान का वैभव, 3 सितारों का वैभव। ऑटोमन साम्राज्य के स्वर्ण युग में सुलेमान दी मैग्निफिकेंट का नेतृत्व, उनके शासनकाल में सैन्य विस्तार, भव्य इमारतें और कलात्मक उत्कर्ष। उन्होंने तीसरा तारा जोड़कर ऑटोमन ध्वज को और बढ़ाया। यह झंडा शक्ति, प्रभुत्व और परिष्कार का प्रतीक है। तंजीमत ध्वज, आधुनिकीकरण और परिवर्तन। जैसे जैसे हम 19वीं शताब्दी में आगे बढ़ते हैं, हम पाते हैं कि ऑटोमन साम्राज्य एक महत्वपूर्ण मोड़ पर है। यूरोपीय पावरियों का उदय और साम्राज्य के भीतर आंतरिक चुनौतियों ने तंजीमत युग की शुरुआत को चिह्नित किया। आधुनिकीकरण और सुधार का टाइम। इस युग के दौरान ऑटोमन ध्वज में एक और परिवर्तन आया। तंजीमत ध्वज, जैसा कि उसे कहा जाता था, ने 5 नुकीले तारे के साथ 3 सितारों को बदल दिया, जो अर्धचंद्र के बगल में स्थित था। यह परिवर्तन यूरोपीय हेरल्ड्री के बढ़ते इन्फ्लुएंस को दर्शाता है। समुद्र से परे नौसेना का एक्सप्लोर का। अब आइए एक पल के लिए ऑटोमन ध्वज के जमीनी क्षेत्र से हटें और समुद्र की विशालता पर ध्यान दें। We're talking about the Ottoman naval ensign, a symbol of the empire's maritime might. यह एक्सप्लोर का, जो पहली बार 18वीं शताब्दी की शुरुआत में दिखाई दी थी, ने एक परिचित डिजाइन को बरकरार रखा। एक सफेद अर्धचंद्र के साथ एक चटक लाल बैकग्राउंड। लेकिन दिशा एक सी मोड़ है, एक आकर्षक लंगर जो अर्धचंद्र के नीचे स्थित है। युद्ध के मैदान पर सेना का ध्वज। समुद्र से हम युद्ध के मैदान की ओर अपना ध्यान केंद्रित करते हैं, जहां ऑटोमन सेना का झंडा सबसे ऊंचा लहराता था। यह झंडा, जो 19वीं शताब्दी में प्रोमिनेंटता से उभरा, ऑटोमन सैन्य शक्ति का प्रतीक था। एक बार फिर हमें परिचित लाल पृष्ठभूमि और सफेद अर्धचंद्र दिखाई देते हैं, लेकिन इस बार एक नया प्रतीक सुर्खियों में आता है, एक पावरशाली सोर्ड। ऑटोमन सेना के झंडे पर तलवार ने साम्राज्य की सैन्य शक्ति, अपने दुश्मनों का सामना करने के अपने दृढ़ संकल्प और अपनी सीमाओं की रक्षा करने की अपनी क्षत्रियता का रिप्रेजेंटेशन किया। विविधता का रंगमंच, प्रांतीय झंडे। अब जबकि हमने ऑटोमन साम्राज्य के प्रमुख झंडों का पता लगाया है, आइए एक पल के लिए उनके प्रांतीय झंडों के जीवंत और विविध दुनिया में उतरें। ऑटोमन साम्राज्य विशाल और बहुसांस्कृतिक था और इसके प्रांतीय झंडे ने इस समृद्ध विविधता को दर्शाया। इन झंडों में अक्सर एक लाल पृष्ठभूमि और एक सफेद अर्धचंद्र की विशेषता होती थी, लेकिन वे स्थानीय परंपराओं, मान्यताओं और कलात्मक शैलियों के आधार पर आकार, बनावट और अतिरिक्त सिंबल्सों के मामले में अलग-अलग होते थे। ऑटोमन झंडे समय के माध्यम से एक यात्रा। और बस स्टार टॉकर्स, ऑटोमन साम्राज्य के झंडों के जरिए हमारी ब्रह्मांडीय यात्रा समाप्त हो गई है। हमने देखा है कि कैसे ये झंडे विकसित हुए, रूपांतरित हुए और साम्राज्य के इतिहास को दर्शाते हैं। प्रत्येक झंडा अपने अद्वितीय सिंबल्सों और डिजाइनों के साथ ऑटोमन समाज के मूल्यों, मान्यताओं और सांस्कृतिक प्रभावों की एक कहानी कहता है। वे शक्ति और आस्था, विजय और विविधता, परंपरा और परिवर्तन की कहानियां हैं।